सचिन और आकाश, नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये भाजपा वाले और टीवी वाले जब आपको गलत सलत बताते हैं तो उसको समझने के लिए ये नाम, कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब दोस्त हैं अपने, पुराने दोस्त हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। कम्युनल रंग देना गलत है इस पूरे। जब मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, अंदर जो भी हुआ बाहर जो भी हुआ, जब मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, तब अगर मैं चाकू लेकर के घर के अंदर से जाऊं और भीड़ में किसी को मारने की कोशिश करूं। जब जाहिद अपने कुछ लोगों के साथ तकरीबन रात 10:30 बजे 10 फरवरी 2021 को शर्मा फैमिली के घर पे जाता है, जहां रिंकू शर्मा और उसका बड़ा भाई पहले से दरवाजे पे, इसके मुताबिक 10 फरवरी 2021 को रिंकू ने एक जन्मदिन की पार्टी। नमस्कार दोस्तों, रिंकू शर्मा बजरंग दल का जो बंदा था, जिसकी 10 तारीख को 10 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी में मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, उसके बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। मैंने देखा सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया, टेलीविजन मीडिया और न जाने कहां कहां बहुत कुछ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्या हुआ है गोदी मीडिया को, खास करके जो वो इस तरीके का तूल दे रहे हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने भी बड़े गलत तरीके से इसको पेश किया, किसी भी तरीके से। और कम उम्र में चले जाना ये बहुत दुखदाई होता है। मैं रिंकू शर्मा के परिवार से कहना चाहूंगा कि मैं आपके साथ हूं। बेटे की मृत्यु हुई है, मैं समझता हूं मेरा बड़ा बेटा आपके रिंकू शर्मा से शायद 1-2 साल बड़ा ही होगा, इसलिए मैं इस बात को समझते हुए, उस दर्द को समझते हुए कि बेटा चला गया, इस बात को मैं बिल्कुल मान्य रखता हूं कि किसी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज कुछ बातें हम लोग खास तवज्जो देंगे, गौर करेंगे इस मृत्यु के कारणों के पीछे, और बाकी बातें जो गलत सलत तरीके से मीडिया में चलाई जा रही हैं। मैं फिर साफ कर दूं कि जो भी गुनहगार है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई गुनहगार नहीं है तो उसको कानून शायद सजा ना भी दे। ये बात मैं पहले से क्लियर कर दूं। ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि गलत बातें करके भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले, बजरंग दल वाले, कुछ हिंदुत्ववादी तत्व जो इसको कम्युनल कलर दे रहे हैं, या गोदी मीडिया जिस तरीके से, तो चीखने चिल्लाने से गलत सही नहीं हो जाएगा और जो सही है वो गलत नहीं हो जाएगा। ये मैं डिसाइड करने वाला कोई नहीं हूं, आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो कोर्ट का काम है। लेकिन कुछ आंखों देखी चीजें और कुछ दिल्ली पुलिस के द्वारा दिए गए बयानात और उनकी डिटेल्स, इसको मद्देनजर रखना इसलिए जरूरी है, खास करके कि क्या ये एक मर्डर था या एक सेल्फ डिफेंस में उठाया हुआ कदम था। हम इस पे गौर फरमाएंगे। मैंने पूरी की पूरी टाइमलाइन निकाली है जो हाल की है। इस टाइमलाइन के दरमियान क्या क्या हुआ, मैं चाहूंगा आप लोग वीडियो शेयर करें ताकि पूरे देश को मालूम चले, ताकि पूरे देश, हर जो ग्रुप में है आप शेयर करिएगा, क्योंकि सच्चाई गोदी मीडिया नहीं बताएगी। भारतीय जनता पार्टी के नेता और आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वाले ये तो कभी भी सच्चाई नहीं बताएंगे। सच्चाई क्या हो वो उसके बारे में मैं और आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन चर्चा जरूर करते हैं। अंत में मामला कोर्ट में आएगा और कोर्ट ही अंतिम फैसला सुनाएगा। हम लोग कोई फैसला सुनाने वाले नहीं होते हैं। लेकिन आइए एक टाइमलाइन, एक समय सारणी पे नजर मारें, एक टाइम टेबल पे नजर मारें कि आखिरकार रिंकू शर्मा की मृत्यु से पहले क्या क्या हुआ था। और ये जो भी कुछ मैं कह रहा हूं अब, वो मैं अपने मन से या किसी टीवी मीडिया के उठाए हुए चैनल के डिटेल से नहीं कह रहा हूं। दिल्ली पुलिस जिसने आश्वासन दिया है कि इस पूरे के पूरे मामले को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और इसकी तह तक पहुंचा जाएगा, उसके हिसाब से जो भी दिल्ली पुलिस ने बयान दिए हैं, जो भी अपनी बात रखी है, मैं उस पे हूं। आइए, रिंकू शर्मा बजरंग दल का व्यक्ति था, मंगोलपुरी का रहने वाला था। 10 फरवरी की रात तकरीबन 10:30 बजे उसकी मृत्यु होती है चाकुओं के गोदने से। ये इतनी हम बात सब जानते हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इसमें कोई भी
कम्युनल एंगल नहीं है, सबसे पहली बात। और ये यहां पे तवज्जो देके कहने की जरूरत है कि जस्ट बिकॉज अरेस्ट हुए लोग और जिनके साथ झगड़ा हुआ था वो किसी धर्म विशेष को बिलोंग करते हैं, तो इसका पहला तात्पर्य ये नहीं निकाला जाता कि अगर मरने वाला बजरंग दल से था, जो कि एक हिंदुत्ववादी अपने आप को कहते हैं, और जिनके साथ झगड़ा हुआ और मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, जो भी शब्दावली बाद में कोर्ट कहे, इस वजह से इसको कम्युनल एंगल दिया जाएगा, ये गलत है। ये दिल्ली पुलिस ने कहा है। और यहां दिल्ली पुलिस में बार बार जोर से कह दूं, लोगों को बता दूं कि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है, हम सब जानते हैं। बाकी मामले जब होते हैं, सीएए का मामला हुआ, किसानों का मामला हुआ, 26 जनवरी का मामला हुआ, तो इसी दिल्ली पुलिस से हम सवाल भी करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमित शाह के दाहिने अंगूठे के नीचे कंट्रोल में रहती है, क्योंकि अमित शाह इसके कर्ता धर्ता हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं। यानी केंद्र की होम मिनिस्ट्री के नीचे दिल्ली पुलिस है। अब यही दिल्ली पुलिस का कहना है बड़े क्लियर शब्दों में कि रिंकू शर्मा की मृत्यु, मर्डर, जो भी आप कहें, उसमें कम्युनल कुछ नहीं था। इसमें धार्मिक बातों को लेके हिंदू मुसलमान करके बिल्कुल भी नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली पुलिस कह रही है। आगे बढ़ते हैं। दोस्ती से दुश्मनी तक की वारदात है ये जो भी कुछ हुआ है 10 तारीख की रात को, ये दोस्ती से दुश्मनी तक का पूरा सफर है। आइए इस पे नजर डालें दिल्ली पुलिस के मुताबिक क्या निकल के आया है। और दिल्ली पुलिस ने मेरे ख्याल से हवा में तो तीर नहीं चलाया होगा, जो भी कहा होगा, जो भी इन्वेस्टिगेट अभी तक प्राइमा फेसी किया होगा, उसके आधार पे मैं मानता हूं कि दिल्ली पुलिस ने यह नहीं कहा कि मर्डर नहीं है, दिल्ली पुलिस ने यह नहीं कहा कि सेल्फ डिफेंस नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने क्या क्या कहा है पहले उस पर नजर तो डाल लें। आइए, दिल्ली पुलिस ने दोस्ती से दुश्मनी तक की जो लाइनिंग बताई है वो ये है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक 10 फरवरी 2021 को रिंकू ने एक जन्मदिन की पार्टी अटेंड करी थी, बर्थडे पार्टी। शेयर करते जाइएगा, पूरा देश को यह मालूम चलना चाहिए। वीडियो कंटिन्यूअसली शेयर करिए सारे ग्रुप्स में प्लीज। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप तो देख लेंगे, देश को कैसे पता चलेगा। 10 फरवरी को रिंकू ने एक बर्थडे पार्टी को अटेंड किया था। उस बर्थडे पार्टी में जो बर्थडे बॉय था, जिसका जन्मदिन था, उसका नाम था बाबू। बाबू की जन्मदिन की पार्टी के अंदर रिंकू अकेला नहीं था, उस पार्टी में कुछ लोग और थे जिनके नाम है आकाश, जाहिद, गोलू, सचिन। ये 4 लोग और थे रिंकू के साथ, जिन्होंने बाबू की जन्मदिन की पार्टी 10 फरवरी को अटेंड की थी। इस जन्मदिन की पार्टी में ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए, रिंकू, बाबू, आकाश, गोलू, जाहिद और सचिन, ये मित्र थे, ये आपस में दोस्त थे। ऐसा नहीं था कि पहली बार वहां मुलाकात हुई। तो ये जो दोस्त थे, ये बाबू की बर्थडे पार्टी में जब मिले, तब ये निकल के आया कि वहां एक झगड़ा हुआ। क्यों हुआ झगड़ा? साफ दिल्ली पुलिस ने कहा है कि बर्थडे पार्टी से कुछ दिन पहले, यानी 10 फरवरी से कुछ दिन पहले, सचिन और आकाश, नाम याद रखिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है। और ये भाजपा वाले और टीवी वाले जब आपको गलत सलत बताते हैं तो उसको समझने के लिए ये नाम याद रखिएगा कि बर्थडे पार्टी से कुछ दिन पहले सचिन और आकाश, इन 2 दोस्तों ने मिल करके एक रेस्टोरेंट खोला था, एक खाने पीने की जगह खोली थी रोहिणी नाम के एरिया में, जो कि दिल्ली में है, रोहिणी में। लेकिन वो आकाश और सचिन वाला जो रेस्टोरेंट था वो बंद हो गया, क्योंकि लॉकडाउन के चलते वहां पे शायद ग्राहकी नहीं होगी, काम नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा। तो सचिन और आकाश का चलाया हुआ ये रेस्टोरेंट बंद हो गया। इसको लेकर के ये बात आगे बढ़ती है, और किस तरीके से बढ़ती है देखते हैं। उसी रोहिणी इलाके में, दिल्ली में, जहां पे ये आकाश और सचिन ने मिलकर के रेस्टोरेंट खोला था, वहीं जाहिद का भी एक रेस्टोरेंट हुआ करता था। ठीक है भाई। अब उसी एरिया में जब ये 2 रेस्टोरेंट हुए थे, तो सचिन और आकाश वाला तो बंद हो गया था, जाहिद का क्लियरिटी नहीं है, लेकिन आकाश और सचिन का बंद हो गया था। उस जन्मदिन की पार्टी जो कि 10 फरवरी को थी, उसमें सचिन
और जाहिद के बीच में झगड़ा हुआ 10 फरवरी को। उस जन्मदिन की पार्टी में सचिन और जाहिद के बीच में झगड़ा हुआ रेस्टोरेंट के बिजनेस को लेके। सचिन ने जाहिद को जिम्मेदार ठहराया कि तुम्हारी वजह से मेरा रेस्टोरेंट बंद हुआ है। इसमें यह झगड़ा इतना बढ़ा कि हाथापाई, मारपीट और धमकियां देने की नौबत आ गई। जाहिद और सचिन के बीच में हाथापाई हुई, मारपीट हुई वहां जन्मदिन की पार्टी में 10 फरवरी को। और यहां तक कि दोनों ने एक दूसरे को धमकियां दी। क्या क्या धमकियां दी वो दिल्ली पुलिस ने अभी नहीं बताया, लेकिन धमकियां दी, थ्रेट किया। अब इसमें अगर हम आगे बढ़ करके देखते हैं तो इस मारपीट और धमकियों से आगे बढ़ती बात तब रिंकू शर्मा, जो अब नहीं रहे, रिंकू शर्मा बीच में आया जाहिद और सचिन के बीच में। लेकिन पुलिस के मुताबिक रिंकू शर्मा जो था वो सचिन की तरफ से बीच में आया। उसने सचिन की तरफ से बीच बचाव किया और बीच बचाव करने के बाद उसके गोलू और जाहिद ये वहां से चले गए। ठीक, ओके। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि ये पूरी टाइमलाइन है और इस टाइमलाइन को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कहीं भी हम लोग ये गलती ना करें कि इसको कम्युनल एंगल दें, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी मना किया और इसमें भी निकल के आते हैं। जब वो 5 दोस्त थे तो कम्युनल एंगल देना तो मतलब सिर्फ बहानेबाजी होती है। रात को 10:30 बजे, 10 फरवरी की बात, रात को 10:30 बजे जाहिद कुछ लोगों के साथ, उसके लोगों के साथ, चाहे वो उसके दोस्त हों, शागिर्द हों, गुंडे हों, हमें नहीं पता, दिल्ली पुलिस जाने, वो बताएगी। लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक रात को तकरीबन 10:30 बजे जाहिद, जो उस समय पार्टी से चला गया था, वो अपने कुछ लोगों के साथ रिंकू शर्मा के घर पे गया, उसी मंगोलपुरी में। और बाय द वे ये जितने भी दोस्त हैं, जाहिद और रिंकू शर्मा, ये सब उसी लोकेलिटी में रहते हैं, उसी एरिया में, और ये दोस्त हैं, उसी लोकेलिटी के रहने वाले लड़के हैं ये। तो रात को तकरीबन 10:30 बजे जाहिद अपने कुछ लोगों के साथ रिंकू शर्मा के घर जाता है। सोचने वाली बात यह है कि रिंकू शर्मा और उसका बड़ा भाई, दोनों शर्मा भाई, जब ये जाहिद वगैरह आते हैं उसके घर पे, उससे पहले ही लाठी डंडों के साथ पहले से ही घर के बाहर खड़े थे। हो सकता है किसी ने इत्तला कर दी हो, हमें नहीं पता। हो सकता है किसी ने इत्तला कर दी हो कि ये लोग आ रहे हैं, तो वो लाठी डंडों के साथ पहले ही घर के बाहर रिंकू शर्मा अपने बड़े भाई के साथ खुद के घर के सामने खड़ा था। बड़ी कमाल की बात है, जाहिद वहां से कुछ लेकर के आ रहा है डंडा वंडा, ये तो हमें नहीं पता। वीडियो में कहीं आया हो तो ठीक है, पुलिस को पता होगा। लेकिन रिंकू शर्मा के घर में डंडे वंडे पहले से लाठियां थी। खैर कोई बात नहीं। तो जब जाहिद अपने कुछ लोगों के साथ तकरीबन रात 10:30 बजे 10 फरवरी 2021 को शर्मा फैमिली के घर पे जाता है, जहां रिंकू शर्मा और उसका बड़ा भाई पहले से दरवाजे पे लाठियां लेके खड़े थे, वहां झगड़ा होता है, बोलाचाली होती है, गाली गलौज होती है, झगड़ा फसाद होता है, मार पिटाई होती है। सबने वीडियो देखा है, जो भी वीडियो अवेलेबल है, वायरल है, सबने वीडियो देखा है कि दोनों गुटों के बीच में झगड़ा फसाद हो रहा है, मार पिटाई हो रही है, देखा है ना। और उसका अंत जो होता है वो ये कि जाहिद और उसके कुछ लोग जो हैं वो रिंकू शर्मा को चाकू से गोद के मार देते हैं। रिंकू को नजदीक के अस्पताल ले जाया जाता है और वो वहां दम तोड़ता है। उस वीडियो, जो वायरल वीडियो आप सबने देखा है, मेरी टाइमलाइन पे भी पड़ा है, सबके पास है। उसमें मैं ज्यादा जज बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं हूं भी नहीं, मैं वकालत भी नहीं करूंगा किसी, क्योंकि मैं किसी का केस नहीं लड़ रहा हूं। लेकिन अपना ओपिनियन जरूर रखूंगा। आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसके अंदर बड़ा साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों गुटों के बीच में लड़ाई हो रही है, दोनों गुटों के बीच में झगड़ा हो रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आपने यह भी देखा कि वहां पे एक गैस का सिलेंडर दिख रहा है, रिंकू शर्मा के घर के अंदर गैस का सिलेंडर दिख रहा है, और रिंकू शर्मा उस सिलेंडर को पहले उठाने की कोशिश करता है। उसके घर के किसी मेंबर, जो लेडी है, शायद उसकी मां हो सकती है, बहन हो सकती, मैं नहीं जानता, उन्होंने उसको रोका भी और सिलेंडर नहीं ले जाने दिया। हो सकता है रिंकू सिलेंडर उठा करके मारना चाहता था, यही निकल के आता है, वरना क्यों उठाएगा वो। ये भी देखा आपने उसी वीडियो के अंदर कि इसी का भाई मनु,
रिंकू शर्मा का भाई मनु शर्मा घर के दरवाजे पे लाठी लेके खड़ा है, ये भी आपने देखा। बिल्कुल यार, मेरे घर पे कोई आएगा तो बिल्कुल मैं लाठी डंडा लेके कुछ तो एक्शन करूंगा। तो बड़ा साफ है कि रिंकू शर्मा घर के अंदर जाता है जब उसको सिलेंडर नहीं ले जाने दिया जाता है, और अंदर से अगर आप वीडियो देखेंगे तो 5-10 सेकंड, कम से कम मिनिमम 5-10 सेकंड तक रिंकू शर्मा दिखाई दे रहा है, शायद किचन में होगा या कहीं पे होगा, और फिर वहां से वो दौड़ता हुआ आता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है। सेल्फ डिफेंस। मैं समझता हूं इस बात को। रिंकू शर्मा ने इस बात को बिल्कुल सही किया कि वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए चाकू से लेके, डंडे से लेके, सिलेंडर से लेके किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि भाई उसके घर पे अटैक हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल वो कर सकता है। मैं उस बात की बिल्कुल कहता हूं, बिल्कुल कर सकता है। पर सवाल ये उठता है कि चाकू लेकर के फिर वो कूदा उन लोगों के ऊपर, उनको मारने के लिए। सेल्फ डिफेंस में मैं अपने घर से बाहर आकर के लोगों को नहीं मारूंगा, ये मेरा ओपिनियन है। सेल्फ डिफेंस में अगर मेरे घर के अंदर, मेरे दरवाजे के अंदर अगर मुझे कोई मारता है, मेरे परिवार को मारता है, तो मैं चाकू क्या, मैं हो सकता है कुछ भी उठा के मार दूं उसको। लेकिन जब मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, अंदर जो भी हुआ, बाहर जो भी हुआ, जब मेरे घर के अंदर कोई नहीं है, तब अगर मैं चाकू लेकर के घर के अंदर से जाऊं और भीड़ में किसी को मारने की कोशिश करूं, तो वो सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, तो रिंकू शर्मा का वो सेल्फ डिफेंस नहीं हुआ, तो वो रिंकू शर्मा का एग्रेशन हुआ कि मैं जाके सालों को मारूं। और ऐसे कदम उठाते समय, जब आपके हाथ में एक हथियार है और आप अपने घर में लोगों को बचाने के लिए नहीं मार रहे, आप बाहर निकल के लोगों को मार रहे, तो फिर वो जो बाहर लोग हैं, वो अगर आपके हाथ से आपका हथियार छीन लें और खुद के सेल्फ डिफेंस में आपको मारें, तो वो भी जायज है मेरे हिसाब से। माई ओपिनियन, दिस इज कंप्लीटली माई ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन है। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि मेरे घर में आकर के अगर आप में से कोई मुझ पे हमला करेगा, मेरे परिवार पे हमला करेगा, तो सेल्फ डिफेंस में मैं चाकू, छुरा, बंदूक, जो भी मेरे हाथ लगेगा, लकड़ी, लाठी, जूता, चप्पल, मैं मारूंगा, क्योंकि वो मेरा घर है। लेकिन अगर वही हथियार बना करके चीज को मैं अपने घर से बाहर ले जाकर के आपको मारने की कोशिश करूं, जब आप मेरे घर के बाहर हैं, तो फिर वो सेल्फ डिफेंस नहीं रहा, तो फिर वो अटैक हुआ। यानी कि मैं आप पे अटैक कर रहा हूं, और फिर मैं अगर उस हथियार को लेकर के आप पे बाहर, घर के बाहर अटैक करता हूं, तो आप में से कोई अगर उसको, हथियार को छीन लेता है मुझसे और खुद के सेल्फ डिफेंस में मुझे मारता है, तो आप सही करते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। अब तक 5 अरेस्ट हुई हैं, नसरुद्दीन, इस्लाम, जाहिद, मेहताब और तसुद्दीन की। याद रखा जाए, सब दोस्त हैं, इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब दोस्त हैं अपने, और पुराने दोस्त हैं, एक ही लोकेलिटी में रहते हैं। कम्युनल रंग देना गलत है इस पूरे के पूरे वारदात को। ये मैं तो ठीक, एस धामा, एडिशनल डीसीपी आउटर दिल्ली, आउटर डिस्ट्रिक्ट दिल्ली, खुद उनका स्टेटमेंट है कि ये कम्युनल कतई नहीं है। रिंकू की फैमिली में उसके भाई मनु का कहना है, और ये भी मैंने कई जगह देखा है, रिंकू भाई कह रहा है कि मनु, मैं आपके भाई की मृत्यु से, मैं आपके साथ हूं, आपके भाई को नहीं जाना चाहिए, ये कोई उम्र नहीं है ना लड़ाई करने की और ना जाने की, पढ़ाई लिखाई की उम्र थी, काम करने की उम्र थी। लेकिन मनु, जो आपने ये कहा है, आपका स्टेटमेंट ये है कि रिंकू के भाई, आपने जो ये कहा है कि आपके कोई रेस्टोरेंट नहीं था, तो ये तो कहीं आता भी नहीं है पूरे के पूरे मामले में। सचिन और आकाश का रेस्टोरेंट था, सचिन और आकाश का रेस्टोरेंट था, जाहिद का रेस्टोरेंट था, आप लोगों का कोई रेस्टोरेंट था, ये तो बात ही नहीं आई, तो आप ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं? मैं सच्चाई के साथ खड़े होने वाला इंसान हूं। मैं मनु को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो सच्चाई है वो बयान करें। आपके बहुत सारे मैंने स्टेटमेंट सुने कि पिछले साल अगस्त में राम मंदिर कलेक्शन में झगड़ा हुआ, वो तो हर जगह भैया। आपने बताया दशहरे में झगड़ा हुआ, जाने किसने बताया, वो भी हुआ। तो ये झगड़े फसाद तो होते हैं भाई, गलत है लेकिन होते हैं, क्या किया जाए, है ना। सवाल ये नहीं है, मैं आप लोगों की फैमिली के साथ खड़ा हूं, मैं जाहिद की फैमिली के साथ भी खड़ा हूं, मैं रिंकू और जाहिद दोनों की फैमिलीज के साथ खड़ा हूं। अगर रिंकू के साथ गलत हुआ है तो जाहिद को सजा मिलनी चाहिए, जाहिद को अगर गलत हो रहा है तो रिंकू को बात साफ आनी चाहिए। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है,
कम्युनल एंगल देना गलत है। इसमें धर्म को लेकर के कोई बात नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ये कह रही है, हम सब देख पा रहे हैं, सब पुराने दोस्त हैं, दोस्तों में मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ, फसाद हुआ, and from friendship to funeral. Come on guys, come on India, this is not on. Be sensible, be sensible. मेरे हिसाब से ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रिंकू की आत्मा को शांति मिले, लेकिन शायद जब आप चाकू लेके लोगों पे दौड़ेंगे तो उनका भी अधिकार है सेल्फ डिफेंस का। एनीवेज, ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस की पूरी टाइमलाइन दी है। अपनी ओपिनियन अलग चीज़ रखता हूं मैं। लड़ाई झगड़ा बंद हो, धर्म के नाम पे नाटक बंद हो। ये वाली चीज़ तो धर्म के नाम पे थी ही नहीं। ध्यान रखिए, बी सेफ।